प्रेज़ द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम करते रहता है, लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर शांत है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को हमेशा सुनता है और हमारी ज़िंदगी में हमेशा वो काम करता रहता है। परमेश्वर का एक योजना है हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हमें वो अंधकार से बचाए। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है हर तरह का पाप से, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा प्रार्थना का उत्तर एक ही सेकंड में क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ तो अब परमेश्वर क्यों मुझे उद्धार नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता है। जब आप कुछ बोते हैं, अगर आप सीड्स को प्लांट कर रहे हैं तो इसके लिए एक समय होता है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको हमेशा उसका केयर करना पड़ेगा। यू हैव टू केयर द प्लांट, देन यू विल ईट द फ्रूट। आपको उसका जत्न केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका वो नष्ट ना हो जाए। इसीलिए हमारा प्रार्थना भी ऐसा ही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सीड को बोते हैं, लेकिन हमें इसके बाद इसका केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अब वो हम कैसे करेंगे? बाय डिक्लेयरिंग द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बोलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सिचुएशन चाहे कितना भी वर्स्ट हो, कितना भी नेगेटिव हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर का समय परफेक्ट होता है, सही होता है। परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है, लेकिन हमें धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ देने से पहले हमारी परीक्षा लेगा, हमारी विश्वास का परीक्षा लेगा। और विश्वास का परीक्षा कैसे लेगा? वो ऐसा लगे समय आएगा कि आपको लगेगा कि परमेश्वर शांत है, कुछ नहीं कर रहा है। यही समय है कि परमेश्वर के साथ आपको जुड़े रहना है। ऐसा ही आपके विश्वास का परीक्षा होगा। अगर ये परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर उसी की इच्छा के अनुसार जरूर देगा। वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना किए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मांगोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। और आप मांग रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रार्थना का उत्तर भी ऑलरेडी आ रहा है रास्ते में। इट इज ऑन द वे नाउ। आपका प्रार्थना का उत्तर अभी आ रहा है और हमें हमें खड़े रहना है, हमें लड़ते रहना है। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा लड़ाई किसी इंसान से नहीं, ये सिचुएशन से नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स, जो हम नहीं देख पा रहे, उसके पीछे कुछ चल रहा है और परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसका स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमें सच्चाई का साथ देना है। कभी भी दुष्ट आत्मा की साथ नहीं देना है, हमें कभी भी शैतान का साथ नहीं देना है। वो आवाज़ बहुत करेगा, शैतान आपके मन में ये डालेगा कि परमेश्वर आप तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो उसे छोड़ दो। पर शैतान ये कोशिश करेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप प्रार्थना करना बंद कर दे और खुद सब कुछ करने की कोशिश करे, आप निराश हो जाए। ये शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ अच्छा ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप कोशिश करते रहे, लेकिन परमेश्वर की स्ट्रेंथ के साथ। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसे सब कुछ समर्पण कर दे और उसके उपस्थिति में आ जाए। ये परमेश्वर चाहता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे, तब आपका सिचुएशन बदलने लगेगा। परमेश्वर का खामोशी मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आपका सिचुएशन बदल रहा है। जो आप नहीं देख पा रहे, वो परमेश्वर बदल रहा है। ही इज मेकिंग द डिवाइन कनेक्शन नाउ बिहाइंड द सीन्स। उसके पीछे, पर्दे के पीछे सब कुछ बदल रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके पीछे सब कुछ बदलता रहता है। और परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए टाइम नहीं लेगा।
सही समय आने पर वो इंस्टेंटली सब कुछ बदल देगा। वो सब कुछ रिस्टोर करेगा जो आप खो दिए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें परमेश्वर को महिमा देते रहना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। तो विश्वास करें, परमेश्वर को पहचाने, आप क्या है परमेश्वर में, ये अपने आप को पहचाने और परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब आपका सिचुएशन वर्स्ट हो, नेगेटिव हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, तब उस टाइम पर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देता रहना है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आपका सिचुएशन बदलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का साथ मत छोड़ो। परमेश्वर ने वादा किया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके अंदर है। He who lives in you is bigger than they who come against you in this world. परमेश्वर जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। ये दुनिया में जो कुछ भी आपके अगेंस्ट में आ रहा है उससे बड़ा है। आपकी प्रॉब्लम से परमेश्वर बड़ा है, अंधकार से परमेश्वर बड़ा है। तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो, फोकस ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर फोकस करो, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, कंप्लेन मत करो। जब आपका सिचुएशन अलग है, जब आपका सिचुएशन वर्स्ट है, नेगेटिव है, अंधकार में जा रहा है, तब परमेश्वर को कंप्लेन मत करो। क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं, आप अपना ब्लेसिंग्स को डिले करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का स्तुति करते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो। कंप्लेन करना मतलब आप डाउट कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत होगा तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसीलिए परमेश्वर को सब कुछ समर्पण कर दो। अपना सिचुएशन, सर्कमस्टांस, बिजनेस, फाइनेंस, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, ताकि वो आपको विश्राम देगा, ताकि वो आपके लिए चमत्कार करेगा, ताकि वो आपको उसका महिमा दिखा पाए। इसीलिए भरोसा करते रहो, कभी भी सिचुएशन को देखकर आगे मत बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब सिचुएशन बोलेगा कि ये संभव नहीं है, आपका सिकनेस नहीं जा रहा है, आप रोगाक्रांत है, आप अंधकार में है, आप इससे निकल नहीं पाएगा, तब आपको बोलना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तब आपको ये बोलना है कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है और परमेश्वर सही समय पर मुझे उद्धार भी करेगा। तब आपको ये बोलना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए जान दिया है, अपना जान दिया है और वो मुझे छुटकारा दे चुका है। ऐसा डिक्लेयर करते रहना है आपको। तब आपको ये बोलना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लिया है अंधकार से और हर तरह का रोग से। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पॉवर्टी से मुक्ति दे दिया है। ये आपको डिक्लेयर करते रहना है। भरोसा करते रहे, विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को गिव अप मत करो। डोंट गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर हार मत मानो, भरोसा करना है। तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर के साथ आप जितना समय बिताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर चाहता है आपकी दिल की बातें सुनने के लिए, और इसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना होगा। इसके लिए आप परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। परमेश्वर आपका एटीएम नहीं है। जब आपको कुछ ज़रूरत है तब वो परमेश्वर के पास आए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके बच्चे बने और उसे पहचाने। वो चाहता है कि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आए, पिता पुत्र की रिलेशनशिप में आए। वो ऐसा ही चाहता है। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तब आप फलवंत बनेंगे, नहीं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के बिना कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और विश्वास करें कि आपका प्रार्थना का उत्तर सही समय पर मिलेगा, परमेश्वर के समय पर
जरूर आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। धन्यवाद।